क्या नीट 2025 एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेजर चेंजेस आने वाले हैं? मैंने अपने पिछले वीडियो में इस पूरे मुद्दे पे अच्छे से क्लैरिफिकेशन दिया था और समझाया था कि नीट 2025 में कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट एक इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल आया था और उस पर कुछ लोगों ने वीडियो बना दिए, जिससे फिर से कंफ्यूजन और केओस का माहौल हो गया। ठीक है, टॉपिक देखिए आप, इसका क्या लिखा हुआ है, नीट यूजी एग्जाम टू बी कंडक्टेड ऑनलाइन। ऑनलाइन के बाद क्वेश्चन मार्क देखिएगा, कुछ आर्टिकल होगा जहां पे लाइकली लिखा होगा, कुछ आर्टिकल होगा जहां पे लिखा होगा एनएमसी इज कंसीडरिंग। ठीक है, मैं आपको कुछ समझाता हूं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, फिर मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों ये चेंज नहीं हो सकता, और फिर आप एसेस कर पाएंगे कि कैसे नीट 2025 के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं 2020 से, मैं ऐसी चीजें आपको समझाता आ रहा हूं और मेरा कोई भी प्रेडिक्शन गलत नहीं होता, यह आप लोगों ने भी देखा होगा। तो पॉइंट वाइज एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले आ जाते हैं, एज लिमिट पे क्या कोई क्राइटेरिया लग सकता है? एज लिमिट मतलब बेटा दो तरह का होगा, एक लोअर एज होगा और एक अपर एज लिमिट होगा। ठीक है, लोअर एज लिमिट जिस साल आपका एग्जाम है, जैसे मान लो नीट 2025 का आप देखोगे तो 31 दिसंबर 2025 तक आपकी उम्र 17 साल की होनी चाहिए। ठीक है, अपर एज लिमिट जो एनटीए के ब्रोशर में लिखा रहता है वो लिखा रहता है 25 ईयर्स, बट ये केस एनटीए हार गई और यहां पे अब जो अपर एज लिमिट है, देयर इज नो अपर एज लिमिट। ठीक है, और इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आ सकता जब तक सरकार पार्लियामेंट में कोई नया बिल ना पास कर दे। तो ये तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कीजिए कि एज लिमिट कुछ हो सकता है। ठीक है, दूसरा आपका क्वेरी था कि सर परसेंटेज मार्क्स, अभी जो परसेंटेज मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ये 50% है एग्रीगेट। ठीक है, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जेई में जो परसेंटेज मार्क्स है वो 75% है, तो क्या ये सेम चीज इंप्लीमेंट नहीं हो जाएगा नीट में? नहीं सर, नीट में ये सेम चीज इंप्लीमेंट नहीं होगा। अगेन क्यों? क्योंकि नीट एग्जाम सारे स्टेट्स के लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। आप बोलोगे सर जेई में भी तो ऐसा होता है, बट जेई में बच्चों के पास ऑल्टरनेट है कहीं और जाने के लिए। नीट में अगर आपको नर्सिंग करना है, अगर आपको बीएमएस करना है, अगर आपको बीडीएस करना है, अगर आपको बीयूएमएस करना है, सब कुछ के लिए तो एक ही एग्जाम है, दैट इज नीट। तो अगर आप ये क्राइटेरिया बढ़ा दोगे तो जो नर्सिंग वाले बच्चे हैं जो किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं हो सकता। ये क्राइटेरिया आपका 50% पीसीबी रहेगा, क्योंकि बहुत ऐसे स्टेट बोर्ड हैं जिसमें 50% नंबर लाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर इसको चेंज करना भी होगा तो भी आपको कम से कम 1 ईयर का नोटिस दिया जाएगा, ताकि बच्चा इसके लिए प्रिपेयर्ड हो। रातों रात एनटीए को चेंज नहीं कर सकता, अगर चेंज करेगा तो हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये भी नहीं बदलने वाला है, ये लिख के ले लो मुझसे। ठीक है, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ इस सब चीजों में। ठीक है, तीसरा चीज पे आ जाते हैं बेटा। तीसरा चीज आ जाता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। बहुत एग्जाम्स आप देखोगे जिसमें अटेम्प्ट्स की लिमिट होती है, जैसे यूपीएससी आपने देखा होगा उसमें अटेम्प्ट्स की लिमिट होती है, नीट आपने देखा होगा उसमें अटेम्प्ट्स की लिमिट होती है, नीट सॉरी कह रहे हैं, दूसरे एग्जाम्स आपने देखे होंगे जिसमें अटेम्प्ट्स की लिमिट होती है, बट नीट एग्जाम में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिट तो कहीं 3 तो नहीं कर दिया जाएगा? मैं अगेन इसके लिए भी आपको समझा दूं। देखो,
आइडियली नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे लिमिट लगना चाहिए, मैं इसके फेवर में हूं, बट क्या 2025 के लिए ऐसा होगा? नहीं जी, नीट 2025 के लिए नो लिमिट ही रहेगा, ये भी मैं दावे के साथ कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा इस साल मेहनत करके तैयारी कर रहा होगा, आपने तो उसको पहले नहीं बताया कि इतने अटेम्प्ट में तुमको क्लियर करना है, तो जब भी अटेम्प्ट लिमिट लगेगा उसका गैजेट बनेगा और वो गैजेट पूरा पास होगा, और कम से कम अगेन इसमें भी 1 साल का नोटिस। तो अगर इस साल एनएमसी अनाउंस करती है कि एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट हम लगाएंगे, तो उसको कम से कम 1 साल का नोटिस देना होगा। मतलब अर्लीस्ट जो ये एप्लीकेबल होगा ये नीट 2026 से एप्लीकेबल होगा, बट ये अच्छी चीज है, ये हो जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल जो बहुत बच्चे पूछ रहे थे, क्या सर, क्या यहां पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा? अब देखो, हालांकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो या ऑफलाइन हो, ऐसा कुछ खास फर्क आपके तैयारी या आपके रिजल्ट में नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज डाल देंगे, ऑफलाइन टेस्ट होगा तो हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसमें कोई बहुत बहस करने वाली बात नहीं है। देखो, सरकार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंसिडर कर रही है, बट इस साल कम से कम 26 से 27 लाख बच्चा नीट का एग्जाम देगा। अब 26 लाख बच्चे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको कम से कम 300 प्लस पेपर बनाने पड़ेंगे विथ सेम डिफिकल्टी लेवल। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाने में ही ना एनटीए का बुखार छूट जाएगा। ठीक है, सेम डिफिकल्टी लेवल। तो जितना आज हंगामा हुआ है ना, इससे कहीं ज्यादा हंगामा हो जाएगा अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो फॉर नीट 2025 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट जो होगा ऑफलाइन होगा, पेन पेपर होगा और OMR होगा। ठीक है, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, बट कंप्यूटर बेस्ड हो या नहीं हो उससे तुमको कोई खास डिफरेंस तुम्हारे तैयारी में नहीं आने वाला है, ये भी मैं क्लियर बता देता हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं, क्या नीट 2 बार होगा? एनएमसी ने पहले भी क्लियर कर दिया है कि एटलीस्ट अभी के लिए ट्वाइस ईयर नीट एग्जाम कंडक्ट कराना मुश्किल है। ये पिछले साल ही इन्होंने क्लियर कर दिया था, इतने बड़े लेवल एग्जाम को 2 बार कराना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये भी जवाब है नहीं। ठीक है, अच्छा, मैं भी कुछ सजेशन एनटीए को देना चाहूंगा। अगर एक्चुअली वो कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं तो इन सब रिफॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म वो कर सकते हैं। क्या? कि 2 लेवल ऑफ एग्जाम हो जाए। इससे क्या हो जाएगा, एक एग्जाम को हम बोल सकते हैं प्रीलिम्स, जैसे जेई मेंस होता है, और दूसरे एग्जाम को बोल सकते हैं हम मेंस एग्जाम या एडवांस्ड एग्जाम। ठीक है, इससे क्या है कि फिल्टर हो जाएंगे बच्चे, और अगर मान लो प्रीलिम्स में कुछ धांधली होती भी है तो एडवांस में वो फिल्टर लगेगा और वो बच्चे मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दिस इज माय रिकमेंडेशन टू एनटीए। अगर तुम किसी एनएमसी ऑफिशियल को टैग करना चाहते हो तो इस वीडियो को क्लिप डाल के टैग कीजिए, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। अटेम्प्ट लिमिट लगाने से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कम करने से, परसेंटेज क्राइटेरिया करने से कोई बदलाव नहीं आएगा कट ऑफ में। कट ऑफ उसी तरह का रहेगा, और अच्छी बात है कि कट ऑफ बढ़ रहा है। आप पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाइए और दूसरा क्या कीजिए, आप प्रीलिम्स और मेंस में एग्जाम को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये तुम्हें मैंने क्लियरली सब कुछ समझा दिया नीट 2025 में क्या होगा। आपके भी, आपको यूट्यूब वाली वीडियोस ही देखनी है या पंचायती करना है तो आप कर सकते हैं, बट अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से फोकस वे में नीट 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे लिए एक बैच है आपके पास। आप वेबसाइट पे जाइए, anandmani.in, ANDMANI.in, यहाँ पे चले जाइए। यहाँ पे आपको बैच दिख रहा होगा हमारा ऑनलाइन, दैट इज निश्चय बैच। इस पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है,
5999 का ये कोर्स है। कल से ही ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसका डेट देखोगे 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आज ही मैंने ओरिएंटेशन लिए। आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे और ये 5999 आपको पे नहीं करना है, आपको कोड यहाँ पे लगाना है NISH, ये NISCHAY, निश्चय। इससे ये जो कोर्स है ये आपको 3999 का मिल जाएगा। आपकी यहाँ पे क्लास की पूरी शेड्यूल बनी हुई है। 9:30 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और ये क्लासेस आपको लाइव करनी है। लगभग रोज की 2 क्लासेस 2-2 घंटे की आपकी होती हैं, ठीक है। मंडे टू सैटरडे, संडे को टेस्ट होता है और टेस्ट का एनालिसिस भी हम करते हैं और हर संडे मेरे साथ आपका 1-on-1 मेंटरशिप सेशन होता है। तो जो भी आपको नीट 2025 के तैयारी के लिए चाहिए वो सब हम ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ हमारा ऑफलाइन गुरुकुल भी चलता है, दैट इज डॉक्टर आनंद मणि रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में, ठीक है। इसकी भी बैच 15 से ही स्टार्ट हो रही है और सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे लिखा होगा, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ है। आप आनंदमणि.in पे जाके ये सब कुछ देख सकते हैं और अगर कोई डाउट है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। तो ये बैच भी हमारा 15 को स्टार्ट हो रहा है। तो फोकस्ड वे में सही जानकारी के साथ तैयारी कीजिए नीट 2025 की और जो कसर नीट 2024 में आपके रह गई उसको सॉर्ट कीजिए। अगर कट ऑफ और पेपर डिफिकल्टी लेवल पे आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, रैंडम रिसोर्सेज पे अगर आप ट्रस्ट करोगे तो इसी तरह से परेशान रहोगे। मैंने प्रूवन क्रेडिबिलिटी के साथ पिछले 5 साल से आपको सही इंफॉर्मेशन दी है। ये आपने देखा होगा, बिना आपको गुमराह किए हुए, बिना आपको सपने दिखाए हुए, टू द पॉइंट चीजें आपको बताया है। तो फोकस वे में पढ़िए और नीट एग्जाम फोड़िए। थैंक यू।